या फिर ऐसा करना था स्कूटी ले करना अभी नहीं बुला कहाँ जा रहा है ये मत बोल। चलो ट्रायंगल्स दिखाते हैं। ट्रायंगल्स के बारे में क्या पता है? ट्रायंगल्स के बारे में इतना ही पता है कि 3 ट्रायंगल होते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। अभी हमें पहले 3 6 4 थ्योरम पढ़ता है। ट्रायंगल्स में हम पढ़ रहे हैं सिमिलैरिटी। क्या पढ़ रहे हैं? सिमिलैरिटी। जैसे ये और ये ट्रायंगल सिमिलर होगा। सिमिलर मतलब सेम साइज। सिमिलर का मतलब क्या होता है? सिमिलर का मतलब होता है सेम शेप। सॉरी, शेप। शेप सेम है। क्या इनका साइज सेम है? नहीं, ये छोटा है ये बड़ा है, लेकिन शेप तो सेम है। समझ में? तो इसी का नाम होता है सिमिलर। समझ में? मतलब इसको इसके ऊपर रख के देखो तो सेम दिखेगा। समझ में बात? इसे बोलते हैं सिमिलर। 2 ट्रायंगल कब कब सिमिलर होते हैं उसका देखो। सबसे पहला पॉइंट, 2 ट्रायंगल कब सिमिलर होंगे? जब इसके सारे एंगल बराबर होंगे। यानी इसको मान लेते हैं, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, मान लेते हैं ये 30 डिग्री है, ये 40, ये 50। समझ में बात? ये 50 है, ये 40 है और ये 30 है। क्या है? 30। क्या इसके सारे एंगल बराबर हैं? है ना? तो जब सारे एंगल बराबर होते हैं तब हम इन्हें क्या बोल देते हैं? दोनों सिमिलर है। हाँ लगा दे देख। तो यानी यहाँ पे एंगल ए किसके बराबर है? एंगल ए बी सी के। बी के कहाँ गया? एंगल ए किसके बराबर है? अच्छा डी डी के, क्योंकि दोनों 30 है तो लिखूंगा एंगल ए किसके बराबर है? एंगल डी के। एंगल बी किसके बराबर है? एफ के। देखो ना, एफ 40 है इधर। और एंगल सी किसके बराबर है? ई के। एंगल ई के। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस क्राइटेरिया को बोलते हैं ए ट्रिपल ए क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब नियम, यानी ए मतलब सारे एंगल के हिसाब से। तो कभी जब हम इस हिसाब से जब प्रूफ करते हैं तब क्या बोलते हैं? सिमिलर। तो अब इसके बाद इसका मतलब क्या है? ट्रायंगल एबीसी जो है वो क्या है? सिमिलर है। सिमिलर का साइन ये होता है, ठीक है। क्या होता है? ये साइन सिमिलर का है। और कभी साइन ये देखा था? कभी देखा था? इसको कॉन्ग्रुएंट का साइन बोलते हैं। कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में क्या होता है अंतर? देखो ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, क्या इनका साइज सेम है? नहीं। लेकिन अगर साइज भी सेम हो जाए और शेप भी सेम हो जाए तो उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। बात समझ में आई? तो ए बी सी किसके सिमिलर है? ए डी ई एफ के सिमिलर है कि नहीं है? तो पहला तो ये है सिमिलर होने के पहला रूल, तीनों एंगल बराबर कर दो, तुम्हारा क्या होगा? ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो गया? सिमिलर है। जैसे अब नेक्स्ट रूल, मतलब और क्या रूल हो सकता है? पहला रूल समझ में आया? पहला रूल समझ में आया, ठीक है। आगे देखो। क्राइटेरिया नंबर 2, सिमिलैरिटी का दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या है? सेकंड नियम। दूसरा नियम ये है कि अगर इनके साइड, क्या बोलते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के जो ना प्रोपोर्शनली इक्वल हो। प्रोपोर्शनली का मतलब क्या है? जैसे ये देखो 2/3 और 30/35, क्या ये दोनों बराबर है? काटने के बाद पता चलता है कि बराबर है। ऐसे मत बोलो। देखो 15 दूनी 30, 15 तिया 45, बराबर आया कि नहीं आया? तो इसी को बोलते हैं प्रोपोर्शनली इक्वल होता है। कैसा है? प्रोपोर्शनली इक्वल। प्रोपोर्शनली का मतलब क्या? अपॉन में इक्वल होगा। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो इसका मतलब क्या है? हाँ ठीक है, लिख। हाँ हाँ। तो प्रोपोर्शनली इक्वल मतलब अपॉन में इक्वल है, रेशियो में इक्वल होगा। यही सब तो होता है। बात समझ में आए? तो क्या बोला? इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब अगर मैं इस ट्रायंगल को उठा के यहाँ रख दूँ, इस ट्रायंगल को उठा के इसके ऊपर रख दूँ, तो बताओ DE के ऊपर कौन सा साइड आएगा? BC, AC या AB? तू बता। DE के ऊपर कौन सा साइड आएगा? AB, BC या AC? अगर इस ट्रायंगल को उठा के ठीक इसके ऊपर रख दूं, इस ट्रायंगल को उठा के ठीक इसके ऊपर रख दूं, तो बताओ कि DE के सामने वाली साइड कौन सी होगी? AB आएगा कि नहीं आएगा? तो इसी को बोलते हैं प्रोपोर्शनल। समझ में आया बात? तो हम
कैसे लेते हैं, तो इसको एंगल के हिसाब से लेते हैं हम। साइड देखो, इसी को बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग। कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब समझ में आया? जब इसको उठा के इसके ऊपर रख दूं तो कौन सा साइड सेम हो रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस। तो कभी कभी लिखा होता है कॉरेस्पॉन्डिंग एली साइड इक्वल है, बोलते हैं CPT, है ना। तो देखो कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब समझ में आया। अब देखो एंगल के हिसाब से मैं अभी हम सिमिलैरिटी को प्रूव कर रहे हैं कि दोनों सिमिलर है या नहीं। पहला तो नियम है कि तीनों एंगल इक्वल हो, लेकिन मान लेते हैं तीनों एंगल ना इक्वल होके ये वाला हो जाता 70, क्या होता 70। तब तो सिमिलैरिटी का रूल ये भी है कि अगर कोई दो एंगल इक्वल ना तब भी दोनों सिमिलर है। कोई अगर दो एंगल इक्वल हो तो तब भी दोनों सिमिलर है। सिमिलर का मतलब तो समझ में आया ना, सेम शेप, सेम शेप। तो देखो एंगल ए, कोई दो एंगल बराबर है कि नहीं है? कोई भी देखो इन दोनों ट्रायंगल में क्या ऐसे कोई दो एंगल है जो दोनों में है? दो एंगल दोनों में है कोई? देखो देखोगे तो 30 इसमें भी है और इसमें भी है, और 40 नहीं है लेकिन 50 इसमें भी है इसमें भी है। तो दो एंगल से भी सिमिलर प्रूफ हो सकता है। तो दो ट्रायंगल कब कब सिमिलर हो सकते हैं? या तो तीनों एंगल बराबर हो या तो कोई भी दो इक्वल हो। तो ए किसके इक्वल है? डी के। और सी किसके इक्वल है? ई के। तो इस क्राइटेरिया का नाम है ए क्राइटेरिया। ए क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब क्या हुआ? नियम, कानून। इस नियम के हिसाब से, इस रूल के हिसाब से। समझ में आया बात? समझ में आया बात? तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर। ABC और ट्रायंगल DEF क्या दोनों सिमिलर है? सिमिलर है। तो सिमिलर का साइन यही होता है, सिंपल है। तो दूसरा क्राइटेरिया हो गया। चलो, लेकिन दो ट्रायंगल को सिमिलरिटी का पहला रूल हमने देखा 3 बार है, यानी तीनों एंगल इक्वल या तो दो एंगल इक्वल हो तब भी हो जाता है। नेक्स्ट थर्ड क्राइटेरिया देखो। थर्ड क्राइटेरिया क्या है कि जब तीनों एंगल ही अलग हो। क्या हो? तीनों एंगल ही अलग हो। ये मान लेते हैं ये क्या होगा 35 हो गया, और ये मान लेते हैं क्या मान लेते हैं 95 हो गया, ले ठीक है। ऐसे कुछ भी नहीं मान लेते, तीनों का सम 180 होता है, इतना तो पता ही होगा, है ना। तीनों का सम कितना होना चाहिए? 180। क्यों होता है ये भी बात पता है? एक ट्रायंगल का सम 180 क्यों होता है? ऐसा नहीं होता है, देखो आगे समझा दूंगा 180 क्यों होता है। इधर समझो, पहले इस चीज को समझो। क्या तीनों एंगल इक्वल है? नहीं। क्या तीनों के एंगल जब इक्वल नहीं होते ना, जब तीनों एंगल यानी कोई दो एंगल इक्वल है, इसमें कोई दो भी इक्वल नहीं है ना, तीनों है, जब कुछ भी नहीं लगता जो अब तक हमने पढ़ा है, तो हम साइड के ऊपर आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? साइड के ऊपर। अब मैं इस ट्रायंगल के ऊपर इस ट्रायंगल को रखूंगा तो कौन कौन सा ट्रायंगल होगा? AB किसके ऊपर आएगा? DE के। तो लिखो AB बाय DE। फिर इसको ये वाला साइड किसके ऊपर आएगा? EF के। तो लिखोगे BC बाय, और ये वाला साइड इसके आएगा AC बाय DF। ये तीनों साइड क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यानी तीनों साइड कैसे? अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 5/10, यहाँ लिख दूं 500/10, 500/1000, यहाँ लिख दूं 25/250। क्या तीनों बराबर है? नहीं, 2 बराबर। बोला 2 बराबर है। हमें पता ही नहीं चलेगा कि तीनों बराबर है, काट के देखने पड़ेंगे। 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, 5/10 आया। देखो 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25, और क्या आएगा? 0 0 का 0, 50 आएगा नहीं आएगा, है ना। अब फिर काट के देखूंगा तो एक सेकंड गड़बड़ था क्या? रुक जा 5 रुक जा 5/10 ना 5 100। हाँ नंबर ही गड़बड़ था। देखो 20 लिखो ना, 5 2 जा 10, हाँ 20/25 होगा। तो 5 2 जा 10 होगा, 5 4 जा 20, अभी भी गड़बड़ हो रहा है। अरे 5 50 होगा। देखो 50 होगा तो 25, इसको काटूंगा तो 10 आएगा। तो सब 5/10, मतलब कटने के बाद देखो, तुम पहले मत देखो। बात समझ में आई? कटने के बाद देखो, कटने के बाद सबका सेम आ गया। ये मैंने कैसे लिए ये बात तो समझ में आई ना। इसको इसके ऊपर रख के देखा मैंने, यानी अगर ये तीनों प्रोपोर्शनली जो इनके साइड्स हैं
वो क्या हो, इक्वल हो, तब भी ये दो ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अगर ये तीनों इक्वल है तो क्या बोल दोगे लास्ट में, सिमिलर है। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। बात समझ में आई, आ गई समझ में। तो पहला रूल क्या था जरा बताना, सिमिलैरिटी का। ये दोनों ट्राइंगल कैसे सिमिलर हो सकते हैं, सबसे पहला हमने पढ़ा कि तीनों एंगल हो, दूसरा तीनों एंगल नहीं तो दो एंगल देख लो, दो एंगल भी नहीं है तो साइड देख लो। साइड कैसे होगा, तो यहाँ पे साइड लिखा होगा, ये 25 है, ये 30 है, ये 2.5 है, समझ में आया बात। तो उनको जब लोगे तो अपने आप ही आएगा, जब हम क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर समझ में आएगा। जैसे इसी के ऊपर अगर मैं एग्जांपल लूं तो देखो, हाँ जैसे कि ये साइड है, क्या दोनों ट्राइंगल सिमिलर है कि नहीं है, तो सबसे पहले एंगल देखोगे, ना दो इक्वल है ना तीन इक्वल है, तो एंगल से तो होगा ही नहीं। फिर क्या देखोगे, तो तीसरा रूल देखोगे साइड के हिसाब से। और साइड कैसे लेते हैं, इसी को उठा के इसके ऊपर रख दो, इसी को उठा के इसके ऊपर रख दो। जब मैं इसको इसके ऊपर रखूंगा तो ए बी किसके ऊपर आएगा, डी के, तो लिख दो ए बी बाई डी। मैं पहले इस ट्राइंगल को इसके ऊपर रख रहा हूं, तब मैं इसलिए रखूं। क्या मैं इस ट्राइंगल को इसके ऊपर रख सकता हूं, रख के अगर मैं ऐसे करता हूं तो मेरे को ऊपर की साइड से लिखना होगा, यानी पहले डी ई बाय ए बी, ये भी सही है। और क्या, अब इसके ऊपर ये रखा है ना, तो ई एफ के ऊपर क्या आएगा, बी सी। ई एफ किसके ऊपर आएगा, बी सी के ऊपर आएगा, किसके ऊपर आएगा, डी ई किसके ऊपर आएगा, ए बी के, और क्या बच गया, डी एफ किसके ऊपर आएगा, तो डी एफ आएगा ए सी के। समझ में आया भाई, यानी सीधा लिखूं या उल्टा लिखूं किस चीज पे डिपेंड करता है, वो तो इस चीज पे डिपेंड करता है आप किस ट्राइंगल को किसके ऊपर रखते हो। तो अब जरा देखते हैं डी ई कितना है, डी है हमारा 60, तू बता डी ई कितना है, 10, डी ई कितना है, और डी 10, तो डी ई के बदले 10 लिखा। ए बी कितना है, 5। ई एफ कितना है, कितना 50, और बी सी कितना है, बी सी 25 है, और डी एफ कितना है, 60, और ई एफ कितना है, ओहो डी ए सी कितना है, 30। क्या तीनों बराबर हैं, काट के काट के देखोगे, 5 1 जा 5, 5 2 10, 2 आया इसका आंसर, लिखो 2। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 2 आया इसका आंसर। 30 से कम 30, 30 दूनी 60, 2 आया आंसर। सिमिलर है। बराबर है कि नहीं है, सिमिलैरिटी रूल है। जैसे अगर मैं एक और क्वेश्चन दूं, कर पाओगे, हाँ, जैसे मैं देता हूं एक क्वेश्चन, बताना तुम इसी रूल के हिसाब से। पहले दो रूल में कोई दिक्कत नहीं आती, मेरे को लगता है यही दोनों है जिसमें दिक्कत आती है। ये पता लगाना है, प्रूफ करना है कि ये क्या इक्वल है कि नहीं, ये बताना है। फाइंड फाइंड है कि नहीं है। और ये कौन सा रूल लगाओगे, क्या मैंने इसमें एंगल दिया है, नहीं, तो बस थर्ड वाला है। थर्ड वाला आएगा, बस सिंपल सी बात। सिमिलर, ठीक है, नॉट सिमिलर। वीडियो बंद करके हाँ सुनो, अब आगे देखो, इसको सिमिलर प्रूफ करने का मेरे को पता चला एंगल वैंगल तो नहीं है, तो सिंपल सी बात है, थर्ड रूल पे चले जाते हैं जो अभी हमने पढ़ा है। इस ट्राइंगल को इसके ऊपर रख दूं, इस ट्राइंगल को इसके ऊपर रख देता हूँ, तो 2.7, तो इस ट्राइंगल को इसके ऊपर रखूंगा, तो किस ट्राइंगल को किसके ऊपर रखूँ, इसको कि इसके ऊपर रख देता हूँ, है ना, क्योंकि ठीक है, छोटे वाले के ऊपर रखने में ठीक लगता है कि दूसरा दिखेगा। तो एल एम किसके ऊपर आएगा, LM डी के, डी के,
MP किसके आएगा EF के और LP किसके आएगा EF DF। बात समझ में आई बात? अगर मैं इसको पहले लिख दूं, इसको बाद में लिखूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। आप पहले ये वाला साइड देख रहे हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं। LM कितना है, 2.7 DE कितना है, MP कितना है, MP2 2 है EF कितना है, 5 LP 3 ठीक बताना 6 6। काटना शुरू करें, शुभ आराम करते हैं। ये पॉइंट हटा, नीचे 0 है ना। अब जरा काटते हैं, ये कटेगा, हाँ 2 और 5 कट सकता है नहीं, दोनों प्राइम नंबर है। अपनी टेबल में आता 3 1 जा 3, 3 2 6, ये तो कट गया। ये कटेगा, नहीं 3 से कटेगा, लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा। तो क्या इक्वल आ रहा है, नहीं। तो क्या बोलोगे, LMP इज नॉट सिमिलर। नॉट सिमिलर का साइन कभी ऐसे मत लिख देना पेपर में, आप लिख देना चुपचाप, ट्राइंगल LMP इज नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। सिंपल सी बात है, समझ में आई बात? ये चीज़ समझ में आ गई? अच्छा नॉट के आगे फिर हम सिमिलर का साइन लगा देते नहीं ऐसा मत करना, चुपचाप नॉट सिमिलर लिखने में तेरे हाथ जल रहे हैं, ठीक है। इतना हार्ड तो था नहीं मेरे को लगता है। एक और क्वेश्चन दे दूं क्या, जरा देखता हूँ क्या करते हो। जैसे हाँ ये वर्ड बताओ, ये सिमिलर है कि नहीं, बस तुम बता देना। ये इस एंगल को देखो अस्सी अबे ट्रायंगल से कुछ नहीं होता, तो अपना काम कर। क्या ये दोनों सिमिलर हैं कि नहीं है? एंगल से हाँ है, नहीं है नहीं है नहीं है। हाँ बता सकते हैं क्योंकि उधर भी कुछ नहीं लिखा, मतलब एक एंगल सेम है 80 80 और उसके बाद उधर नहीं लिखा, ढूंढा नहीं है, उधर भी नहीं है। तो इसमें तो मेरे को क्या साइड गिवन है, शायद साइड गिवन है, पहले बताओ साइड गिवन है नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि एंगल से ही कुछ होगा। क्या मेरे को तीसरा एंगल पता है? नहीं नहीं, तो पहले तीसरा एंगल निकालो। तीसरा एंगल कैसे निकलता है? ये 180 का होता है। तीनों को जोड़ने पे 101 सेकंड, क्या नाम है इसका, जो भी नाम है अर्पित, इधर ध्यान दे। जब मैं बता रहा हूँ ना तो इधर ध्यान दे। नोट क्या कर रहा है? नहीं, इसको कोई जरूरत नहीं है, बुक में अच्छे से नोट है, अच्छे से बुक में उतारा गया, बनाया गया, घर पे जाके आराम से बनाते रहो। उसका तो पता है लेकिन क्या आएगा। जब मैं पढ़ाऊँ ना तो इधर ध्यान दो, लिखो पेंसिल से कुछ मत। ओ देखिए जाला बना रहा है, मछली पकड़ेगा उससे, इधर ध्यान दे। ये तीसरा एंगल दिया है, बिना इस एंगल के मैं कैसे बता सकता हूँ कि है कि नहीं है इक्वल? मुझको तीनों बता दो, तीनों बता दोगे तभी मैं बता सकता हूँ कि इक्वल है नहीं। तो इस वाले एंगल को निकालने का तरीका क्या है? इन दोनों को एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा क्या होता है? 180। इन दोनों का सम कितना है? 150 150। यानी ये तीसरा वाला एंगल 50 क्या हो सकता है? 30 ही होगा। होगा कि नहीं होगा 30? वैसे ही इसमें निकालूंगा तो इसमें 70 टोटल कितना होता है तीनों एंगल का जोड़? 180 180। और इन दोनों का जोड़ कितना है? 110। 70 आएगा वो। 70 आएगा कि नहीं आएगा? ये 70। क्या ये बात पता चल रही है तुझे कि मैं 180 में से 110 क्यों माइनस कर रहा हूं? नहीं पता चल रही? तो अब जरा इस बात को ध्यान दो, इस चीज को समझ नहीं पा रहे, देखो जरा इस बात ध्यान दो। मैं बोल रहा हूं एक है 30 प्लस 70 प्लस कुछ प्लस करो जिससे कि 180 आए, ये तो समझ में आता है। तो बता क्या प्लस करूं कि 180 आ जाए? 80। ये तो बात तेरे को एकदम समझ में आई। मैंने यही बात तो इधर समझाई है कि तीनों को जोड़ूंगा तो 180 आएगा, लेकिन क्या बोला मैंने? ओहो, तीनों को जोड़ूंगा तो 180 आएगा। इनमें से यहाँ पे एक नहीं दिया था, कौन सा नहीं दिया था यहाँ पे? जैसे कि ये नहीं दिया था मान लेते, और ये दिया था, तो क्या तू ये नहीं निकाल सकता? जब तीनों को जोड़ के 180 आएगा
तो ये वाला क्या आएगा, ऐसी प्लस माइनस कर दोगे। प्लस माइनस क्या है, सिंपल बात समझ में आई। इसके अब समझ में आया कैसे निकाला मैंने ये एंगल। मैंने कौन सा एंगल यहाँ निकाला, यहाँ पे मैंने ये वाला एंगल निकाला था और यहाँ पे ये वाला एंगल निकाला। बात समझ में आई। तो इसके बदले कुछ भी दे देगा, बोलेगा 35 है, ये 70 है और ये बताओ क्या है, तो तुम निकाल देना। एक एंगल नहीं दिया होगा तो उसको निकालने की कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल प्लस माइनस है। बात समझ में आए। तो अब ये दोनों सिमिलर है कि नहीं है, ये सिमिलर है किस क्राइटेरिया की वजह से, एंगल की वजह से। कौन सा, जो पहले पढ़ा था कि दूसरी बार में पढ़ा था कि तीसरा, जो पहले पढ़ा था पहला। क्यों पहला, ट्रिपल तीनों ए साइड इक्वल। क्योंकि तीनों एंगल इक्वल है। बात सही है कि नहीं, बात है, तीनों बराबर है। अब तू बोलेगा ये 80 है, ये 80, अरे सब बराबर ही तो है, लेकिन ये आगे पीछे भी लिख देगा तब भी सेम ही होगा। तो यहाँ पे लिखोगे एंगल D इज इक्वल टू एंगल P, एंगल E इज इक्वल टू एंगल क्या, एंगल Q, और एंगल F इज इक्वल टू क्या, क्या मेरे को क्या एंगल F किस R। तो ट्राइंगल DEF सिमिलर है किसके, ट्राइंगल PQR के किस क्राइटेरिया से, तो बाय AAA, एंगल एंगल एंगल, तीनों एंगल एंगल इसलिए एंगल 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 हो गया। यही है, कितना सिंपल है। कि हमने 3 रूल पढ़े, तो 3 रूल पढ़े ना, पहला एंगल एंगल एंगल, दूसरा एंगल एंगल, और तीसरा साइड। एक और है, क्या है, एक और, वो लास्ट वाले को डिस्कस कर देते हैं, वो सिंपल है। वो क्या है, उन्होंने क्या किया कि मैथ वाले जो ना उनको चैन नहीं है, जो मैथमेटिक्स है उनको चैन नहीं आता, उन्होंने अपना दिमाग लगाया, खोजबीन किया और तीसरे और दूसरे को मिला के एक नया बना दिया। जो हमने दूसरा पढ़ा और जो तीसरा पढ़ा उसको मिला के उन्होंने एक नया बना दिया, अपना दिमाग लगाया। देखो क्या दिमाग लगाया, जरा देखो इसको। बोला क्या, बोला जरा अपनी कॉपी दिखाइयो। हाँ ठीक है, चल ले जाओ। देखो इधर सुनो, ये हम चौथा पढ़ रहे हैं। चौथा एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में चौथा ये नया नहीं है, बल्कि पुराने दूसरा और तीसरे को मिलाया इन्होंने और समझाया। दूसरे में क्या था, कोई भी 2 इक्वल होना चाहिए, तो उन्होंने उनमें से एक ही चीज लिया, बोला कि कोई भी एक इक्वल होना चाहिए। क्या बोला, कोई भी एक इक्वल होना चाहिए। जैसे मान लेते ये है 30 और ये है 30, क्या कोई एक इक्वल होगा कि नहीं हो गया, तो कोई भी एक इक्वल होना चाहिए। तो इसका नाम रख देते हैं ABC और ये DEF। मैं ABCDEF क्यों लेता हूँ, सिंपल रहता है इसीलिए, वरना MNPQ पूरा 26 लेटर जो मर्जी हो लेते रहो, जो देंगे वो देंगे। तो दूसरे में से क्या लिया, एक एंगल ले लिया, एंगल A इज इक्वल टू एंगल E, कोई भी एक एंगल इक्वल होना चाहिए। और जो तीसरा था, तीसरा क्या था, साइड बराबर होना चाहिए, उसमें से कोई भी 2 साइड ले लो। उसने क्या बोला कि 3 साइड थे ना, अपॉन अपॉन एक 3 साइड थे, बोला कि कोई भी 2 इक्वल होने चाहिए। जब हम इसके ऊपर इसके रखेंगे तो कोई भी 2 इक्वल होगा ना तो भी चलेगा। तो इन्होंने बोला, मान लेते BC बाय EF इज इक्वल टू AC बाय DF। अगर एक एंगल और एक कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के प्रोपोर्शनल इक्वल होंगे, कोई भी 2 प्रोपोर्शनल साइड के, 2 साइड के, तो क्या होंगे, तब भी ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर कहलाएंगे। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं BC कितना है, BC समझा रहा हूँ, देखो सुनो, मैंने बोला कि कोई भी एक एंगल इक्वल होना चाहिए और कोई भी 2 साइड के, जब मैं इसको इसके ऊपर रखूंगा तो दोनों का रेशियो सेम आना चाहिए। जैसे BC 6 है और EF 30 है मान लेते हैं, और ये क्या AC ना, ये 25 है, ठीक है, ये 25 है, मतलब ये देख रहे हो, ये दोनों सेम आने चाहिए। मतलब इसको अगर इसके ऊपर रखूंगा तो BC क्या आएगा 6 और EF क्या आएगा 30 और AC क्या आएगा
25। और ये 25। क्या मैं काट के देखूं तो सेम आएगा? हाँ 5 5 एकम 5 5 5 25 सेम आया। तो क्योंकि एक एंगल इक्वल है और कोई भी दो साइड इक्वल है, तब मैं क्या बोलूँगा? ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। चौथा रूल है, वो तीसरे में से एक उठा के रख दिया और उसमें से एक उठा के रख दिया, बन गया ये तुम्हारा चौथा रूल। ऐसे तो करते हैं, यही खेल है मैथ्स में। जिसको दूसरा और देखो पहले के 3 ही इंपॉर्टेंट है, ये चौथा तो उन दोनों में से एक एक ले लो, हो गया। यानी जब तुम्हें एंगल और साइड दोनों दे रखो ना, समझ जाना कि वो तुमसे यही वाला चौथा वाला रूल ही पूछना चाह रहा है। समझ में आ रहा बात? जब तुम्हें एंगल और साइड दोनों दे रखा है, इसका मतलब क्या पूछना चाह रहा है? दोनों का इस्तेमाल, यानी चौथा वाला करो, चौथा वाला रूल इस्तेमाल करो और बताओ। जैसे इस पे एक क्वेश्चन दूं, देखो बताना तुम। अब मैं इस पे ही क्वेश्चन दे रहा हूं तो इसका ही यूज होगा। ट्रायंगल भी डाल दिए। कैसा ट्राइंगल बना है बुक में मुझे क्या पता? बताना है। हाँ बताना है। पहले लिख के अपने सॉल्व करके। ये ऐसा ही है फिर। है ना, ऐसा ऐसा रखना है कि सिंपल हो। एक तो मैथ्स वैसे ही कॉम्प्लिकेटेड, तो फिर नाम में उलझ जाएगा। ऐसे डालो तो आगे देख, बाद में कुछ डालियो मुंह में, इधर ध्यान दे। MNOPQR, बताओ ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है कि नहीं है? मैंने एंगल भी दिया है और साइड भी दिया है, तो इसमें कौन सा रूल लगेगा? इसमें 4 वाला रूल लगेगा। अब फोर्थ वाला बना किससे? सेकंड और 3 थे। सॉल्व भी करना है क्या भैया? किसी मिलर पता चलिए है ना, ये तो ऐसे समझ में आ गया था। ठीक है, अगर हम इसको करेंगे नहीं, तो ये चीज़ें इसके ऊपर आएंगी नहीं, तो इसको ऊपर लानी है। तो इसको जब ऊपर लाएंगे तो कैसे हो जाएगा? जब इसको रखेंगे तो 70 के ऊपर ही रहेगा, 70 के ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? और ये किसके ऊपर आएगा? 2.5 जरा बताओ। 2.5 जैसे MN है, इसको जब घुमाओगे तुम, इसको ठीक से घुमाओ तो देखोगे ये नीचे आएगा, यानी MO नीचे आ जाएगा। ठीक है, अरे M में आएगा। उधर की वो आएगा। क्या हो रहा है इसको? रुक, एम ओ ही होएगा। उल्टा घुमाएंगे। एम एन हो जाएगा नीचे। N को मुझे यहीं रखना है ताकि मैं इसको घुमा के ठीक रखूं। लेकिन जब मैं इसको घुमाता हूँ, उल्टा घुमाता हूँ, सीधा घुमाता हूँ, तो क्या आएगा? इस टाइप का समथिंग बनेगा। ठीक है, और इतना भी अगर तुम्हें ये बात चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि ये इससे घुमा रहा हूँ कि नहीं घुमा रहा हूँ, तो वैसे ही रेशियो लेके देख लो क्या इन दोनों का किसी भी दो साइड का रेशियो सेम आ रहा है, तो उसको सेम कर देंगे। जैसे अगर मान लेते हैं, जैसे हम इसको सिंपल पहले फॉर्मूला लगाते हैं। अगर तुम्हें वो चीज़ समझ में नहीं आ रही, मैं इसको उठा के सीधा इसके ऊपर रख के देखता हूँ क्या होता है। फोर्थ वाला कंसेप्ट लगेगा, ये बात तो सिंपल है। एक एंगल तो इक्वल है, एंगल एन किसके इक्वल है? क्यू के इक्वल है कि नहीं है? अगर मैं इसको इसके ऊपर रखूँगा तो क्या आएगा? MN बाय PQ बराबर होना चाहिए। इसकी जो जिसके बराबर है उसको रख देता हूँ पहले। NO QR MO बाय कहाँ गया? PR। इन तीनों में से कोई भी दो, या तो ये दोनों इक्वल हो, या तो ये दोनों इक्वल हो, या तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए। हमें बस कोई भी दो चाहिए इक्वल। कौन कौन से दे रखे हैं? MN कितना है? 2.5। PQ कितना है? 5 आगे PQ 5 है। NO कितना है? नहीं है, नहीं है। QR कितना है? 10। MO कितना है? कहाँ गया MO? MO 5। और PR कितना है? PR कुछ नहीं है।
पी आर कुछ नहीं है, लेकिन हम चाहें तो इसको निकाल सकते हैं। हम इसकी मदद से ये जो साइड नहीं दे रखा ना, इसको निकाल देंगे। इधर ध्यान दे, जो मैंने किया है वो समझ में आया बात। ये तीसरा वाला साइड नहीं देखा था ना, तुम ये वाला तरीका अपनाओ। देखो, अगर मैं इस एन ओ को, ध्यान से देखना, को बाहर ही निकाल दो। इस 10 को ऊपर भेजूं और पी आर को इधर, इसको मैं अलग करके दिखाता हूँ। वो हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ, तो यहाँ आएगा 50, कैसे 10 इंटू 5, 10 उधर जाएगा तो 50 हो जाएगा, और अपॉन इंटू पी आर। इस टाइप का अगर ये तो लंबा हो रहा है क्वेश्चन तो लंबा हो रहा है। ऐसे ना करके ये वाला कंसेप्ट फिर समझाना पड़ेगा। बना दिया। हाँ वो ठीक है, जो तूने समझाया वो कल मैंने एंगल वाला समझाया था। यानी अगर इसके सामने वाला लो, 70 के सामने वाला ये है, फिर वैसे ले लो, ठीक है, इसको ऐसे लो। देखो, हम इसकी मदद से एनो पूरा निकालते हैं, इसकी मदद से एनो निकालते हैं, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल मिसिंग है, तो 2 वेरिएबल से कभी नहीं निकलेगा। एक इक्वेशन में एक की वेरिएबल होना चाहिए। ये बात समझ में नहीं आई तो इधर ध्यान दो। सिंपल क्या करना है, देखो इसमें लूंगा तो इसमें चारों फिगर गिवन है, लेकिन एनो नहीं है, तो एनो निकल सकता है। कैसे? पॉइंट हटेगा, 0 आएगा। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 2 एकम 2, 2 पचे 10, और ये 5 क्या आएगा ऊपर। इसको ज़रा ध्यान दो, 2.5/5 इज इक्वल टू NO/10। NO निकालूँ, पॉइंट हटा दूंगा तो नीचे 10 आएगा कि नहीं आएगा। ये 10 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होने, क्योंकि कोई चीज़ अगर इक्वल टू के उस साइड अगर डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड। इतना पता है? इतना पता, हाँ या ना बोल क्लियरली, ताकि मेरे को पता चले समझ में आता है कि नहीं आ रहा। अभी समझ अभी आया ना, पता था पहले। हाँ। तो देखो, जब कोई चीज़ डिवाइड में है तो ये कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। किसके साथ? 25 के साथ गुना हो जाएगी। 25 यहाँ नीचे 50 है, और यहाँ क्या है? NO। ज़रा काट के देखो, 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 5 जा 25, तो NO 5 1 जा कितना आएगा? 5। तो NO कितना आया? 5। तो NO लिख देता हूँ, 5 आ गया। NO कितना आ गया? 5। तो NO समझ में आया कैसे निकाला मैंने। अब इसी तरीके से मैं PR निकालूंगा। NO देखो, अब PR कैसे निकालूँ, तो ये देखो, ये चीज़ समझ में आई ना। इस चीज़ को मैंने यहाँ किया तो हाँ, बस यहाँ PR के बाद क्या था? MO था ना। हाँ देखो, देखो MN क्या था? 2.5/5 इज इक्वल टू NO कितना है? अभी हमने निकाला, NO कितना आया? 5, और QR कितना है? 10। अब मैं इन दोनों को इक्वल करके देखूंगा। क्यों? क्योंकि देखो, ऐसा इसीलिए क्योंकि 2 वेरिएबल थे तो बड़ा मुश्किल हो रहा है, निकल नहीं पाएगा। कोई एक चीज़ मुझे पता नहीं है और बाकी सब पता है, वो आराम से निकल जाएगा। ये नीचे आएगा तो डिवाइड होगा, सॉरी इधर डिवाइड में ना, इधर आके मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा यहाँ पे। तो मैं इसको यहाँ ना रख के यहीं पे काट देता हूँ, आखिर काटना ही तो है। तो इसको सामने सामने 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 कट गया। अब सोचो PR को ऊपर ले जाऊँ, यहाँ ले जाऊँ, तो PR ऊपर गया, PR क्या गया? ऊपर गया, और 10 फिर ऊपर गया। यहाँ पे क्या बचा था? 1 बचा था, तो 10 एकम 10, PR कितना आया? 10। बात समझ में आया? तो हमने सारे साइड निकाल लिए। तो साइड निकालना उतना मुश्किल नहीं है, अभी समझ रहे हो इसीलिए टाइम लगा, लेकिन अगर जल्दी जल्दी निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बैठ 2 मिनट, बैठ बैठ, ये 10 घर जा। ये 10 ऊपर गया था। हाँ एक हाँ, बैठ जा। 10 ऊपर गया, नहीं, ये सबसे नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये 10 हमने ऊपर भेजा था तो मल्टीप्लाई होगा ना 5 से। हाँ। तो ये इसका कहने का इसका मतलब है कि PR में इधर लिखा हूँ, ठीक तो लिखा है मैंने। हाँ, मल्टीप्लाई होता गया। 1 2 10 1 जा 10, 1 आया था ना। 1 आया था, तो 1 के साथ कोई भी चीज़ को मल्टीप्लाई करो तो वही होता है। जैसे 5 1 जा 10 1 जा X 1 जा X आएगा। समझ में बात? ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये बार बार करेगा ना घर पे प्रैक्टिस, समझ में आ जाएगा। तो अगर मैं बोलूँ, अब मेरे को सब चीज़ें पता चल गई, अब मैं इस पर अप्लाई करके देखता हूँ क्या कोई भी 2 इक्वल है। 2 से मतलब है तो कोई भी 2 ले लेता हूँ, कोई भी 2 इक्वल है। MN क्या है?
2.5 बटे 5। NO कितना है? NO है हमारा 5। QR कितना है? 10। 10। और ये कितना है? MO 5, 10 ये भी 10। काट के देखते हैं कटेगा तो। बढ़ जाएगा आराम से। 5 एकम 5, यहाँ 0 आएगा तो 10 था, 50 10 हो जाएगा, है ना? अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, रुक जा। वो भी अगर रूम में अगर तू देखो यहाँ पे 5 था, पॉइंट है, कितने के बाद पॉइंट है? जितने के बाद पॉइंट है तो पॉइंट को हटाने के बाद उतने ही 0 आ जाते हैं। समझ में बात? कितने के बाद पॉइंट है? 1 के बाद। कितने के बाद पॉइंट है? 1 के बाद। तो इसको जब हटाऊंगा तो कितने 0 आएंगे? 1, क्योंकि जितने के बाद पॉइंट उतने के बाद 0। जैसे मैं लिखता हूँ 3.57, तो इसको पॉइंट हटाऊंगा तो कितने 0 आएंगे नीचे? 2 कितने आएंगे? पॉइंट कितने के बाद था? तो नीचे जब पॉइंट हटाऊंगा ना तो उतने ही 0 आएंगे। हाँ, यानी 2 0 आएंगे। हाँ, जैसे मान लेते हैं यहाँ 7 और होता तो पॉइंट कितने के बाद था? अरे पॉइंट के पॉइंट कितने नंबर के बाद था? 3। तो नीचे कितने 0 आएंगे जब पॉइंट हटाऊंगा तो 3 ही आएंगे। समझ में बात? ये ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो 1 ही 0 आएगा। तो इसको मैं काटूंगा तो क्या आएगा? 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 5 1 5, 5 2 10। बस, मुझे तीसरा देखने की जरूरत नहीं, मुझे दो चाहिए था, मैं 2 देख लिया। हाँ भाई इक्वल है। तो इस वाले कॉन्सेप्ट में बोलेंगे कि यस ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं? इक्वल। सिमिलर है। इक्वल मत बोल देना गधों की तरह। इक्वल का मत तुम्हारा कॉन्ग्रुएंट होता है। इक्वल मतलब क्या है? कॉन्ग्रुएंट, यानी एंगल साइड सब इक्वल, अच्छा एकदम फोटोकॉपी। फोटोकॉपी को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। और जो फोटोकॉपी नहीं है, हाँ बस फोटो खींचा है तुमने, उसे बोलते हैं सिमिलर। जैसे फ़ोन में फ़ोटो खींचा है तो वो सिमिलर होता है, एक जैसा होता है ना? फोटोकॉपी नहीं होता। लेकिन जब फोटोकॉपी करवाते हो तो एकदम डिट्टो होता है, पेज टू पेज, लाइन टू लाइन सब सेम, उसे बोलते हैं सिमिलर। समझ में बात? तो ट्राइंगल MNO क्या है? सिमिलर है किस ट्राइंगल के? PQR के। किस क्राइटेरिया से अगर पूछेगा तो बोलना एंगल एंड साइड, क्या लिखा था? प्रोपोर्शनल साइड ना? रुक जा, क्या लिखा था? तो एंगल ना लिख, ऐसे लिख लो। देखो बुक में जैसा लिखा है वैसे, इक्वल एंड प्रोपोर्शनल। इक्वल एंड प्रोपोर्शनल। ये 4 का है। हाँ, तो जब ये 4th के हिसाब से होता है तो क्या बोलोगे? इक्वल एंगल के लिए, प्रोपोर्शनल साइड के लिए। साइड के लिए साइड मैंने निकाल ली। जो समझदार बच्चा होगा वो क्या करेगा? 5 to 5 दोनों सेम कर देता है, क्योंकि एक्चुअली में जब भी तुम निकालोगे ये सेम ही आएगा। जो नहीं दिया होता ना वो सेम आ जाता है। मतलब इतना घिचमिच करने की जरूरत नहीं है। वो घिचमिच करने से क्या होगा पता है? तुम्हारा अगर नहीं भी आएगा ना, अगर कभी कभी अलग आ जाता है, कभी कभी अलग आ जाता है, तब तुम्हें इसीलिए करने आना चाहिए, करना ही पड़ेगा। करो। वैसे तो सेम ही आता है मोस्टली केसेस में, लेकिन कभी कभी क्या बोलते हैं, एग्जामिनर ढीठ मिल गया, वो तो पता है कि तुम्हें सब आता है, तो क्या करेगा? उसको चेंज करेगा, उसको पता है। समझ में आया? तो चौथे वाले रूल का नाम क्या था? इक्वल एंड प्रोपोर्शनल। तो मैं चारों रूल एक बोर्ड में पूरा लिख दूं। देखो ये किसका है? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सिमिलर। हाँ, रूल ऑफ सिमिलैरिटी। क्या बोलूं? रूल्स, या फिर बोला जाए थ्योरम, थ्योरम ऑफ सिमिलैरिटी, इसी को बोलते हैं थ्योरम ऑफ। देखो थ्योरम ऑफ, हाँ इसी को क्या बोलते हैं? थ्योरम ऑफ सिमिलैरिटी। ऐसे ही 4 थ्योरम दे रखे हैं, 6.3, 6.4, 6.5, सारे थ्योरम तो तुमने पढ़ लिए। कोई मुश्किल हुई? कब पढ़ा पता भी नहीं चला। तो पहला थ्योरम क्या था 6.3 के हिसाब से? कि एंगल एंगल एंगल, सही बात था कि नहीं बात था? एंगल एंगल एंगल। 6.4 के हिसाब से क्या था? एंगल एंगल एंगल। अब ऐसे मत करो, 6.3 कुछ कुछ उसमें ऊपर नीचे भी कर रखा है, 1 2 कर लो। पहला हमने ये पढ़ा। दूसरा वाला क्राइटेरिया 2 एंगल इक्वल होंगे तो भी थोड़ा साइड हो ना। और तीसरा वाला साइड इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साइड। जैसे AB बाय DE
इज इक्वल्स टू बी सी बाय ये ई एफ, हाँ, और ए सी बाय डी एफ, ये इसको इक्वल होना चाहिए। इसको बोलते हैं एंगल एंगल क्राइटेरिया। इसको क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल इक्वल, प्रोपोर्शनली, प्रोपोर्शनली क्या लिखोगे? प्रोपोर्शनली। इतना बड़ा स्पेलिंग है। और चौथा क्या है? इन दोनों में से एक ले लिया, यानी एक एंगल इक्वल होना चाहिए, एंड और क्या होना चाहिए? इनमें से कोई भी दो साइड इक्वल होना चाहिए, टू साइड, जैसे कि ए बी बाय डी ई इज इक्वल टू बी सी बाय ई एफ। समझ में आई बात? समझ में आई बात? इसी को क्या बोलते हैं? इक्वल एंड प्रोपोर्शनल, इक्वल एंड प्रोपोर्शनल, हाँ प्रोपोर्शनल। ये इसका स्पेलिंग जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा तो यहाँ लिख दे मैंने क्लियरली। हाँ, ये स्पेलिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो गया ना, तो मैंने इसमें साफ लिख दिया। थर्ड का है। हाँ, थर्ड का। इसको क्या बोलेंगे? डबल ए क्राइटेरिया। इसे तीनों तो सिमिलर कब होगा कब नहीं समझ में आया? घर पे इन रूल्स की प्रैक्टिस करो, जो आते ही मैंने लिखवाई है। तो जो रूल्स लिखवाई हैं सिर्फ तुम उसके सामने ये नाम लिख दो ना, जो ये लिखा है ये लिख दो। बात समझ में? मैथ्स टफ इसीलिए होता है कि तुम्हें बेसिक्स नहीं पता, यानी तुझे वो पता नहीं पॉइंट वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पता नहीं, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते जाएगा, करता जा तो वो आ जाएगा, कोई दिक्कत।